या पिग्मेलियन पंच, क्या बोलते हैं पिग्मेलियन। बेटा देखो 6 4 है और इधर आते थे हमने बताया था कितना बताया था 8 डिग्री 4। तो देखो 8 डिग्री यहाँ इसके ऊपर बढ़ेंगे 9 10, देखो इसके सामने मेरा अक्षांश कितना हो जाएगा 10 अक्षांश होगा, कितना होगा 10 अक्षांश होगा, क्लियर। क्योंकि हमारा नक्शे को देखेंगे इस तरीके से, ये बेटा मेरे क्या है अक्षांश है बेटा, ये क्या मेरे अक्षांश है, ये मेरे क्या है बेटा देशांतर है, खड़े खड़े वर्टिकली क्या है देशांतर, हॉरिजॉन्टली मेरे क्या है अक्षांश। ठीक बताया था कितने देशांतर बताए थे 360 और अक्षांश कितने बताए थे टोटल अगर देखा जाए संख्याओं में तो मेरे 181 हो जाएंगे, लेकिन रियल रूप में 189। ठीक है ना, एक बात समझ में आगे आते हैं, इधर देखते हैं बेटा ऊपर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये मुंबई लिखा हुआ है, क्या लिखा मुंबई जो है ना अगर देखा जाए तो एक द्वीप पर बसा हुआ, किस पे बसा हुआ द्वीप पर, लेकिन मैन भूखंड से लगा हुआ द्वीप है मेरा, मैन भूखंड से मेरा बेटा क्या है ज्वाइंट है। ये देखो ये पानी भरा हुआ, ये इलाका क्या है पानी भरा, तो बेटा मेन ज्वाइंट है इसका भूखंड का, उस पे कौन सा द्वीप है सालसेट द्वीप है, इसमें कौन सा नाम है सालसेट, और उस पे द्वीप पर बसा हुआ शहर क्या है मुंबई। दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला द्वीप कौन सा है मुंबई, सालसेट द्वीप दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला है, दुनिया में इसकी आबादी कहीं है नहीं किसी द्वीप पर, सबसे ज्यादा मुंबई देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा मुंबई शहर में ही जनसंख्या है द्वीप पर बेटा, कैसा द्वीप। अब आगे बढ़ते हैं, ये बेटा देखो खाड़ी बन रही है, ये क्या बन रही है खाड़ी बन रही है, और इसी खाड़ी में आ जाएगा क्योंकि मैन भूखंड से जुड़ा हुआ कौन है मुंबई सालसेट द्वीप, और इसी ये खाड़ी बेटा कौन सी खाड़ी है, इसे पूरी खाड़ी को क्या बोलते हैं खंपात की खाड़ी, क्या बोलते हैं खंपात की खाड़ी, क्या बोलते हैं खंपात। इसी खाड़ी में बेटा एक द्वीप है एलिफेंटा द्वीप, ध्यान रखना कौन सा द्वीप है एलिफेंटा द्वीप, कौन सा द्वीप है एलिफेंटा द्वीप। फिर इसके बाद एक बेटा आलिया बेट भी है, क्या है आलिया बेट, और एक और है जो हमने बताया खालिया बेट, आलिया बेट खालिया बेट, यहाँ द्वीप है बेटा, बस इतना याद रखना कौन सा द्वीप है एलिफेंटा द्वीप, ठीक। और कौन सा है आलिया बेट, और कौन सा है खालिया बेट, और कौन सा है सालसेट द्वीप। इतनी बात समझ आई, इतनी बात कंफर्म हुई, क्लियर हुई, तो ये चीज आपको याद रखना। फिर इसके बाद नीचे देखो यहाँ पे लक्षद्वीप है बेटा, क्या है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है बेटा, लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है वो जानना चाहोगे, हाँ बिल्कुल गलत करें क्योंकि बच्चा जानता है इसके बारे में, इसे अंग्रेजी में कहते हैं कोरल रीफ, क्या कहते हैं कोरल रीफ। कभी कभी ये प्रवाल भित्ति न लिखकर कोरल रख देगा, ऐसे कैसे लिख देगा कोरल रीफ, एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल समझ में, इसका निर्माण कैसे हुआ प्रवाल भित्ति से होता है, प्रवाल भित्ति से सुना कभी सब। चलो आपने बेटा समुद्र में एक देखा होगा घोंगा, देखा घोंगा जी सर, ठीक। आपने घोंगा को देखा होगा कवच होता है, क्या होता है कवच होता है, क्या होता है इस तरीके से कवच होता है। जब ये घोंगा मर जाता है तो ये कवच छोड़ जाता है अपना, क्या छोड़ जाता है कवच, ठीक। ये जो कवच होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, किसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान से किसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। मतलब इसमें चूने की मात्रा हो जाता है और ये चूना बहुत मजबूत भी होता है, ध्यान से समझो बेटा। सर हाँ जो अंडे का छिलका होता है वो भी इसी का बना होता है ना, इसका अंडे का छिलका कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इधर आते हैं, मतलब उसी तरीके से मेरा एक क्या होता है प्रवाल होता है, घोंगा समझाया तो समझ में आ गया, उसी तरीके से मेरा क्या होता है प्रवाल होता है, क्या होता है कोरल होता है, कोरल लीफ होता है, कोरल लीफ बेटा क्या होता है कोरल लीफ। ये बेटा जीव है समुद्र में पाया जाता है, उथले सागर मिलेगा, कहाँ मिलेगा उथले सागर, अपना घर बनाता है। इसका जो है आकार लगभग 2 सेंटीमीटर होता है, कितने सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जो किसी इस तरीके से होता है, कैसा होता है इस तरीके से। ये जो कोरल होता है बेटा वो इसी खोखले में रहता है, किसमें रहता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, किसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ध्यान रखना कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है क्या प्रवाल भित्ति का, जिसमें रहता है, ठीक है ना। जब ये मर जाएगा तो ये अपना कवच छोड़ जाएगा, और जब दूसरा कोई प्रवाह बहने आएगा तो इसी के ऊपर घर बनाएगा, किसके ऊपर बनाएगा
संख्या एक झुंड में लगभग 1 करोड़ होती है। विज्ञान बता रहे, कौन बता रहा है? साइंस बता रहा है, रिसर्च बता रहा है। ये जैसे मधुमक्खियां देखा, मधुमक्खी छत्ता, कितनी एक मधुमक्खी एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियां हैं? असंख्य उसमें 100, 200, 1000, ज़्यादा होगी, 3-4 हज़ार होगी, Unlimited होती हैं। 50,000 भी हो सकती है, बड़ा छत्ता होता तो 1 लाख भी हो सकती है। लेकिन 1 करोड़ हो भी सकती है मधुमक्खियां। लेकिन यहाँ पे ध्यान समझो, 1 करोड़ से ये कम नहीं होते हैं। जब ये मरेंगे तो अपना खोखला छोड़ जाएगा, ढांचा जिसमें रहते हैं, इसके अंदर ये सेफ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि इनको मछलियां खा जाती हैं, ठीक है ना, या कोई जो दूसरे जीव इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो किसके अंदर रहते हैं? इसके अंदर रहते हैं। किसके अंदर रहते हैं? इसके अंदर रहते हैं। ये मर जाते हैं तो अपना आवाज छोड़ जाएंगे। जब कोई दूसरा कोरल आएगा तो इसी के ऊपर अपना घर बनाएगा। किसके ऊपर बनाएगा? इसी के ऊपर। इस तरीके से ये घर अपना बनाता रहेगा, इस तरीके से ये घर अपने बनाते रहेंगे और ये दीवार ऐसे खड़ी कर देंगे, एक लंबी ऊंचाई पर दीवार, क्योंकि उथले सागर में रहते हैं। किसमें रहते हैं? उथले सागर। ये इस तरीके से बनाते रहेंगे, ऐसे बहुत सारा इसे बना देंगे, इतना एरिया कवर कर लेंगे। एक मान लिया हमने कि ये लगभग 2000 किलोमीटर का एरिया कवर कर लिया। कितना एरिया कवर कर लिया? उथले सागर 2000। अब इसी पर जब ये ऊंचाई, क्योंकि ये समुद्र पानी के अंदर रहेंगे, ऊपर नहीं रहेंगे, पानी के ऊपर अपना घर नहीं बनाएंगे क्योंकि पानी के अंदर रहेंगे। तो इसके बाद ये बन जाएगा क्या? द्वीप, और हम लोग इस पे पहुंच जाएंगे रहने के लिए। समझ मारा कि नहीं? कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग? इस द्वीप पर रहेंगे। तो मेरी लक्षद्वीप कैसे बना बेटा? कोरल रीफ से बना। दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है ना कोरल रीफ। तो ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी उत्तरी इलाका देख लेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ जिसे बोला गया, ग्रेट माने महान, वो 3600 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 3600 किलोमीटर लंबी है। 3500 से ज्यादा लंबी रेंज कवर कर रही है। उस पर देखेगा बहुत सारे, है ना, लोग जाते हैं वहाँ पे, पर्यटक लोग, और पानी में घुसते हैं, वो पहनते हैं कवच टाइप का, और देखने जाते हैं कोरल रीफ कैसा बना हुआ है। देखे होंगे आप, डालेंगे उनको दिखाई देगा, लोग जाते हैं उसको देखने, अंदर से पर्यटक लोग देखने जाते हैं। ठीक है ना? तो मेरी बात समझ गई? मेरी बात समझ में आई ये चीज़? पक्का हुआ?